हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आज तारीख 4/8/2020 है। मैंने इससे पहले जो आपको बताया विज्ञापन के उद्देश्य के बारे में अपनी चर्चा की। विज्ञापन किसे कहते हैं, इसका अर्थ और परिभाषाओं के बारे में भी अपनी चर्चा की, मैंने आपको पढ़ाया। अब विज्ञापन का दूसरा उद्देश्य होता है नए ग्राहक बनाना। विज्ञापन का उद्देश्य होता है कि नए ग्राहक बनाना, कि नए ग्राहक बनाए जाएं। विज्ञापन के माध्यम से ही उपलब्धि, कीमत, उपयोग आदि की जानकारी मिल जाती है, जिसे ग्राहक वस्तु का क्रय कर लेता है। तो देखिए, विज्ञापन का दूसरा उद्देश्य है नए ग्राहक बनाना, और विज्ञापन का उद्देश्य नए ग्राहक बनाना है। इसलिए विज्ञापन के माध्यम से वस्तु की उपलब्धि, माने विज्ञापन जब किया जाता है तो वस्तु की उपलब्धि और कीमत और उपयोग आदि की जानकारी मिल जाती है, जिसे ग्राहक वस्तु क्रय कर लेता है, जिसे ग्राहक उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होता है या आगे बढ़ता है। तो ये विज्ञापन का दूसरा जो नए ग्राहक बनाना, इस सबसे पहला उसका काम होता है कि नए ग्राहक बनाए जाएं। हमेशा ही इसलिए एक ही उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए ग्राहक बनाए जाएं, ताकि कंपनी का नाम, कंपनी का ब्रांड या प्रतिस्पर्धा में कंपनी बनी रहे। तो ये काम पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है नए ग्राहक का सृजन करना। तीसरा है नए बाज़ारों की खोज करना। विज्ञापन का उद्देश्य मांग को बढ़ा करके उपभोक्ता की पुरानी आदतों में परिवर्तन करके नए उत्पाद हेतु प्रेरित करना है, जिससे नए बाज़ारों की खोज होती है और नए बाज़ारों का प्रवेश संभव होता है। तो नए बाज़ारों की खोज हमेशा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। इसलिए विज्ञापन क्या करता है, नए बाज़ार ढूंढता है, नए बाज़ारों की तलाश करता है, पुराने विचारों को त्याग करके नए विचारों को अपनाने की कोशिश करता है, ताकि ग्राहक जो है नए माल की तरह आकर्षित हो सके, बाज़ार के तरफ आकर्षित हो सके, नए बाज़ारों में प्रवेश कर सके। इस प्रकार की कोशिश जो है विज्ञापन के माध्यम से की जाती है। ये भी एक उद्देश्य होता है नए बाज़ारों की खोज। चौथा है मध्यस्थों को आकर्षित करना। प्रभावी और नियंत्रित विज्ञापन करने से संस्था की ख्याति बढ़ती है। समय समय पर नए नए जो नियंत्रण और कंटिन्यू जो विज्ञापन किया जाता है, तो लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि ये कंपनी लंबे समय तक है। इसका हमेशा विज्ञापन आता है मीडिया के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। इसलिए लोगों को विश्वास हो जाता है कि इस कंपनी में देखो कितना वर्चस्व है, जो अपने अस्तित्व को जो है विज्ञापन के माध्यम से हर बार बताने की कोशिश करती है, जिससे कंपनी की पहचान भी बनती है, जिससे अच्छे और प्रतिष्ठित मदस्य ढांचा जो है संस्था से जुड़ जाती है। और इस प्रकार विज्ञापन का उद्देश्य मध्यस्थों को आकर्षित करना होता है। तो विज्ञापन का उद्देश्य ये होता है कि मध्यस्थों को आकर्षित करने का भी एक उद्देश्य माना जाता है। पांचवा जो है ग्राहकों को क्रय हेतु प्रेरित करना। उपभोक्ता वस्तु खरीदने के लिए उसे आसपास होता है, लेकिन उस वस्तु को खरीदने भी सकता है और नहीं भी खरीद सकता। इस असमंजस्य वाली स्थिति में उपभोक्ता को प्रभावित करने हेतु विज्ञापन आवश्यक माना जाता है। तो ग्राहकों को क्रय करने हेतु अनेक प्रकार की जो है उसके पास आसपास होता है। इसलिए क्रय करने हेतु हमेशा विज्ञापन क्या करता है, उसको प्रेरित करता है, ताकि ग्राहक जो है उस माल को अधिक से अधिक खरीदे और संस्था का प्रोडक्ट बढ़े, व्यक्ति खरीदे। छठा है उपभोक्ता को जागरूक करना।
अपने ब्रांड के प्रति उपभोक्ता जागरूक और रुचि बनाने के लिए विज्ञापन आवश्यक है। किसी भी ब्रांड के प्रति उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए विज्ञापन करवाया जाता है। इससे वह ग्राहक उस वस्तु का क्रय करता है, जिसे ग्राहक उस वस्तु का क्रय करता है। इसलिए उपभोक्ता को जागरूक करना भी एक इनका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। 7वां है, विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहकों को बार बार वस्तु प्रयोग करने हेतु प्रेरित करना, कि इस वस्तु को बार बार प्रयोग किया जाए। तो हमेशा बार बार जो है प्रचार किया जाता है ताकि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो सके। 8वां है, विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ता को अपनी वस्तु की तरफ परिवर्तित करना है। उपभोक्ता को अपनी वस्तु की तरफ आकर्षित करना है, प्रेरित करना है, ताकि उस कंपनी का नाम ऊंचा हो सके। देखिए, आपका जो 7वां लेसन विज्ञापन का है, मैंने उद्देश्य के बताए गए। पहले जो है पहला उद्देश्य जो मैंने आपको करवा दिया गया है। दूसरा उद्देश्य है आज जो 4 तारीख का जो टॉपिक है विज्ञापन का उद्देश्य, और विज्ञापन के उद्देश्य में जो है आपके नए ग्राहक बनाना है। तीसरा है नए बाजार की खोज करना है। चौथा है मध्यस्थों को आकर्षित करना है। पांचवा है ग्राहक को क्रय तो प्रेरित करना है। छठा है उपभोक्ता को जागरूक करना है। 7वां है विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहकों को बार बार वस्तु का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना है। 8वां है विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ता को अपनी वस्तु की तरफ आकर्षित करना होता है। इसलिए विज्ञापन के जो है उद्देश्य मैंने 8 करवा दिए गए हैं। विज्ञापन के उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। आगे जो है अगला टॉपिक जो है अगली क्लास में करवाया जाएगा। आप डेट वाइज जो आपको एक कार्य कॉपी में करना है, अच्छी राइटिंग और सुंदर राइटिंग में करना है। और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में जो है मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से याद करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। आगे किसी प्रकार की कोई समस्या रहे, ऑनलाइन जो पढ़ाई का लाभ भी आपको मिल सके और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे और आपका जो है भविष्य खराब नहीं हो। इसलिए ऑनलाइन क्लास जो है प्रिंस स्कूल के द्वारा चालू की गई है। इसलिए आप जो है जो आपको क्लासें ली जा रही हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, हालांकि पूरी क्लासें आपकी लग रही हैं, तो आपको समय समय का सदुपयोग करना है। जो आपको जिस दिन जितने टॉपिक जो आपको पढ़ाए जाते हैं उन टॉपिकों को आपको अच्छे से याद कर लेना है और कॉपी में अच्छी राइटिंग में आपको नोट्स तैयार करने हैं, ताकि आपकी एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो और आप अच्छी तरह से जो है अच्छे नंबरों से पास हो सके। इसलिए समय समय पे आप काम करें, समय समय पे कार्य करें, समय का सदुपयोग करें। इसलिए आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट की अच्छी राइटिंग में आपको कॉपी में अच्छी राइटिंग में आपको नोट्स करने हैं या पढ़ाई करनी है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क या जो है मीडिया के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आज की क्लास इतनी है। कल जो है अगला टॉपिक आपको करवाया जाएगा, जो है विज्ञापन के महत्व हैं, क्या है विज्ञापन के उद्देश्य जो होगी, विज्ञापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। विशेषकर ध्यान रखें, अच्छी राइटिंग में अच्छा कार्य करें और समय मिले तो याद भी करें, ताकि धीरे धीरे याद भी हो जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहे। तो विशेषकर ध्यान रखें, अच्छी राइटिंग में ये कार्य आपको करना है। आगे की क्लास में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही है। जय हिंद।